कल से हम रेडियोग्राफिक डेंसिटी और रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम रेडियोग्राफिक डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हम फिल्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक कर्व का भी नाम दिया गया है और एचडी कर्व का भी नाम दिया गया है और हर्टर एंड ड्रिफिल्ड कर्व के नाम से भी जाना जाता है, या एस शेप्ड कर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है ये कर्व एस शेप का होता है। ये कर्व एस शेप का होता है। तो इसके 3-4 नाम है, किसी भी रूप में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक ग्राफ है जो फिल्म एक्सपोजर और डेंसिटी के बीच में क्या रेशो है उसको दर्शाने के लिए ये कर्व काम में आता है। इस कर्व की जरूरत क्यों पड़ी ये जानना इसलिए आवश्यक है कि इससे हमें फिल्म की गुणवत्ता और उसके ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन और उसके बाद में उसकी की गई प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है कि इस कर्व का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही पढ़ा दिया गया है। इस कर्व से ये जानकारियां इस कर्व से हमें इन जानकारियों की प्राप्ति होती है। तो इसके 3 पार्ट हैं या 3 रीजन हैं। नीचे वाला है टो। ये जो टो है ये वही है जो अपने पैर के अंगूठे को हम कहते हैं ग्रेट टो। तो ये नीचे का पोर्शन है, फुट पोर्शन है कर्व का, इसलिए इसको टो कहा गया है। ये टोय नहीं बोला जाता, टो बोला जाता है, TOE टो। टो का मतलब होता है अंगूठा। पैर का अंगूठे को टो कहते हैं और हाथ के अंगूठे को थंब कहते हैं। तो ये एस शेप कर्व के 3 पार्ट होते हैं, 3 रीजन होते हैं। एक टो होता है और दूसरा गामा। ये जो पोर्शन है जो करीब करीब स्ट्रेट है, यहां से लगाकर यहां तक, ये पोर्शन गामा पोर्शन कहलाता है, जो रेडियोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस गामा पोर्शन में अगर कोई फिल्म होती है तो वो फिल्म बेस्ट होती है। उसमें एप्रोप्रिएट एक्सपोजर होता है, एप्रोप्रिएट एक्सपोजर टाइम होता है, एप्रोप्रिएट कंट्रास्ट होता है, एप्रोप्रिएट डेंसिटी होती है, एप्रोप्रिएट करंट होता है, एप्रोप्रिएट वोल्टेज होती है। तो इसके बाद में जो ये शोल्डर पोर्शन है, जैसे अपना ये कंधा है, इसी प्रकार से इस एस का ये एक कंधा है, इसलिए इसको ये शोल्डर की तरह से गोलाई में दिया गया है, इसलिए इसको शोल्डर कहते हैं। और जहां पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त हो जाती है उसको हम डी मैक्स का नाम देते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ मैक्सिमम कंट्रास्ट प्राप्त हो जाता है, उसको हमने डी मैक्स का नाम दे देते हैं। तो दोबारा बता रहा हूं, आज हम रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल हमने रेडियोग्राफिक इंटेंसिटी के बारे में बात करी थी। अब हम ये फिल्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। इस फिल्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम होता है डेंसिटी कर्व, HB कर्व या हर्टर एंड ड्रिफिल्ड कर्व। इसके 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है टो,
तो दूसरा होता है गामा। गामा जो है वो गामा के अंदर करंट एक्सपोजर होता है, इसके अंदर गामा पोर्शन के अंदर अगर हम डेंसिटी इंक्रीज चाहते हैं तो हमें एक्सपोजर को बढ़ाना पड़ता है। यानी जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे, फिल्म का एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे इस एक्सपोजर पे ये डेंसिटी है, ये एक्सपोजर बढ़ाया, डेंसिटी बढ़ गई, फिर और एक्सपोजर बढ़ाया, फिर और डेंसिटी बढ़ गई। इस प्रकार से जैसे जैसे हम एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे, फिल्म की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अगर हम डेंसिटी को डिक्रीज करते, अगर फिर फिल्म एक्सपोजर को डिक्रीज करते जाएंगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी। अगर फिल्म एक्सपोजर को कम करते जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो एक जगह ऐसी आएगी जहां से फिर और ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी और उसको हम सोलराइजेशन कहेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें हम अगर एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम सोलराइजेशन कहेंगे। अब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं। कंट्रास्ट होता क्या है? सिंपल सी बात है, ये जो ब्लैक अक्षर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, यही कंट्रास्ट है। इसी को कंट्रास्ट कहते हैं। यानी दो एरियाज के बीच में जो डार्कनेस या ब्राइटनेस डिफरेंस है उसको ही कंट्रास्ट कहा जाता है। उसको डेंसिटी कंट्रास्ट कह लो या ब्राइटनेस कंट्रास्ट कह लो या कलर कंट्रास्ट कह लो। ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कंट्रास्ट है, इसी को कंट्रास्ट कहा जाता है। मोटे तौर पे ये चीज समझने की बात है। जब हमारे पास फिल्म होती है, फिल्म को देखते हैं तो उसमें जो हड्डी का पोर्शन है वो व्हाइट दिखता है और बाकी पोर्शन ब्लैक दिखता है। वही ब्लैक एंड व्हाइट को हम कंट्रास्ट कहते हैं। यही है कंट्रास्ट। डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन टू रिलेटेड एरियाज। ये डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन टू एरियाज, जैसे ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसी को कंट्रास्ट कहते हैं। तो ये कंट्रास्ट होता क्यों है? क्योंकि उनकी डेंसिटी में फर्क है। व्हाइट की डेंसिटी अलग है, ब्लैक की डेंसिटी अलग है, दोनों की डेंसिटी में फर्क है। इसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। अगर ये कंट्रास्ट ज्यादा है तो इसको हाई रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट कहते हैं, और फिल्म के ऊपर अगर कंट्रास्ट लो है तो उसको लो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट कहते हैं। दो एडजेसेंट एरियाज में, यानी एक दूसरे के साथ चिपके हुए दो एरियाज हैं, जैसे ये मैंने एक फिल्म बनाई है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, तो ये दोनों एडजेसेंट एरियाज के अंदर जो है इसी को ही कंट्रास्ट कहा जाता है। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ दो जो एरियाज हैं, दोनों के बीच में जो कंट्रास्ट है वो ब्राइटनेस का डिफरेंस है। तो ये अब हमें रेडियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है
कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये कंट्रास्ट डिपेंड करता है। ये ब्राइटनेस डिफरेंस जो है दो एरियाज के अंदर, दो पास पास जो एरियाज हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है ब्राइटनेस का, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है, एक है सब्जेक्ट कंट्रास्ट। सब्जेक्ट कंट्रास्ट का मतलब ये है कि एक आदमी पतला है, एक आदमी मोटा है, तो दोनों का एक पेशेंट की थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट थिक होगा, मोटा होगा, तो हमें कंट्रास्ट कम प्राप्त होगा, और अगर थिन होगा तो कंट्रास्ट ज़्यादा प्राप्त होगा। एक हम उसके कौन से बॉडी पार्ट का कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कंट्रास्ट कैसा होगा। तो डेंसिटी ऑफ द पार्ट, ये शरीर के कौन से अंग का हम कर रहे हैं एक्सरे, उस पे भी ये कंट्रास्ट डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट के दो क्राइटेरिया हो गए, एक तो उसके पेशेंट की थिकनेस पे डिपेंड करता है और एक उसके पार्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। कौन से पार्ट का, स्कल का कर रहे हैं तो अलग होगा, हैंड का कर रहे हैं तो अलग होगा, पेट का कर रहे हैं तो अलग कंट्रास्ट होगा। तो इस पे ये डिपेंड करेगा। दूसरा है एक्सपोजर फैक्टर्स। एक्सपोजर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अगर एक्सपोजर फैक्टर्स इनएप्रोप्रिएट हैं तो एक्सपोजर फैक्टर क्या होते हैं? कल भी ये चीज कल भी आई थी डेंसिटी के अंदर। एक्सरे की जो किरणें गिरती हैं वो एक्सरे को कितना करंट दे रहे हैं मशीन को, उस पर डिपेंड करती है। करंट को हम नापते हैं मिली एम्पियर सेकंड में। करंट ज़्यादा देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, और अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगी। और अगर समय बढ़ा देंगे, जैसे एक फिक्स अमाउंट हमने कर लिया कि हमें इतना करंट देना है, इतना वोल्टेज देना है और इतने समय के लिए देना है, तो जब समय को बढ़ा देंगे तो उससे कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। इनको हम एक्सपोजर फैक्टर्स कहते हैं। तो एक्सपोजर फैक्टर एक तो इस पे डिपेंड करता है मिली एम्पियर सेकेंड्स, यानी कि एक्सरे मशीन में हम करंट कितना दे रहे हैं। अगर करंट कम देंगे तो डेंसिटी कम होगी और ब्लैकनेस ज्यादा होगी, और अगर वोल्टेज ज्यादा देंगे, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो ब्लैकनेस ज्यादा होगी। तो ये और डेंसिटी ज्यादा होगी और कंट्रास्ट भी ज्यादा होगा। तो इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अगर केवीपी बढ़ा देंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, और एटीन्यूएशन डिफरेंस, एटीन्यूएशन क्या होता है कि जब किसी भाग के ऊपर एक्सरे किरणें पड़ती हैं तो वो इधर उधर रेडिएट हो जाती हैं। उनकी तीव्रता को कम करने, इधर उधर होने को तो कहते हैं स्कैटरिंग, वो आगे आएगा। इधर उधर होने को तो कहते हैं स्कैटरिंग, जो टकरा के इधर उधर चली जाती हैं, वो स्कैटर्ड रेडिएशन कहलाती हैं। ये एटीन्यूएशन जो शब्द है, उनकी तीव्रता को कम करने को ही एटीन्यूएशन कहा जाता है। तो दोनों के एटीन्यूएशन डिफरेंस में कमी आ जाएगी और इमेज
कंट्रास्ट बढ़िया नहीं होगा। तीसरा है स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होता है कि ऐसी जगह पे जहां हम एक्सरेज गिरने नहीं देना चाहते वहां पे भी एक्सरे इधर उधर बिखर जाती हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना। तो एक्सरे बिखरेंगे तो नेचुरल है वो जहां पे हमें चाहिए वहां पे नहीं गिरेंगी, दूसरी जगह पे गिरेंगी तो कंट्रास्ट उससे खराब हो जाएगा। Scattered radiation, it will decrease contrast because inappropriate areas are exposed. जहां पे हमें नहीं चाहिए एक्स किरणें वहां भी गिरती हैं तो इससे कंट्रास्ट खराब हो जाता है। अब फिल्म मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, फिल्म कैसी है। पहले हमने पढ़ा है कि फास्ट स्पीड फिल्म भी होती है और लो स्पीड फिल्म भी होती है। तो फास्ट स्पीड फिल्म होती है और नॉन स्क्रीन फिल्म होती है। हमने पढ़ा था कि कैसेट के अंदर स्क्रीन लगाते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, तो वो कंट्रास्ट को बढ़ाती हैं। तो बिना स्क्रीन की फिल्म लेंगे और फास्ट स्पीड वाली फिल्म लेंगे तो कंट्रास्ट जो है वो पुअर होगा। फास्ट स्पीड फिल्म एंड नॉन स्क्रीन फिल्म हैव लेस कंट्रास्ट। जी फास्ट स्पीड वाली फिल्म लेंगे और बिना स्क्रीन वाली फिल्म लेंगे तो उनकी कंट्रास्ट कम होगी। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगा देंगे कैसेट के अंदर तो कंट्रास्ट अच्छा होगा। अब ये तो एक्सरे होने तक की बात हो गई। इसके बाद में प्रोसेसिंग फैक्टर, जब हम डार्क रूम के अंदर फिल्म को प्रोसेस करेंगे तो भी जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं, हम MQ टाइप केमिकल यूज कर रहे हैं या PQ टाइप यूज कर रहे हैं, उससे भी फिल्म की कंट्रास्ट जो है वो प्रभावित होगी और टेम्परेचर से भी प्रभावित होगी। अगर डेवलपर का टेम्परेचर हम 65 डिग्री से ज्यादा रखते हैं तो कंट्रास्ट पुअर होगा, अच्छी क्वालिटी की इमेज प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर हमने अपने प्रोसेसिंग केमिकल्स, उनके सॉल्यूशन डार्क रूम के अंदर ताजे बनाए हैं तो उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, कंट्रास्ट अच्छा होगा, बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो ये है कंट्रास्ट के बारे में, रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट। मोटे तौर पे एक ही बात समझने की है कि ये जो ब्लैक व्हाइट तो बोर्ड है और ब्लैक हमारे अक्षर है, इनके बीच में जो ब्राइटनेस डिफरेंस है, जो कलर डिफरेंस है, जो डेंसिटी डिफरेंस है, इसी को ही कंट्रास्ट कहा जाता है। थैंक यू।